हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में आगे बढ़ेंगे यूनिट्स मोशन इन वन डायमेंशन में। तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन कर रहे थे पिछले क्लास में, मतलब हमारा पहला चैप्टर भी चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस वाले चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और हम लोग करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर आज का मतलब है कि इस वीडियो का शायद पार्ट टू भी आएगा इसी वीडियो का, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे पॉज करने का ऑप्शन नहीं होता ना। तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो एक साथ 1 घंटे की सिटिंग लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि घर पे लोग होते हैं एंड अभी रात का वक्त है, तो बीच में डिनर करने के लिए भी उठना पड़ेगा। तो आई एम गोना पुट अ पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो इफ नेसेसरी। ठीक है, तो वो हम तुमको बता देंगे। बाकी तो भाई सब ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग शुरू करेंगे एक सवाल के साथ। किस चीज के साथ? एक सवाल के साथ। ठीक है, तो सवाल पढ़िए आप लोग। सवाल पढ़िए, तब तक हम अपना नोट्स खोल लेते हैं। हम्म, देखो, पढ़िए सवाल। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो अभी आपको क्या करना है इसमें? देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है मेरा, बताना कोई। क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा एक ही अप्रोच होता है हमेशा। ठीक है, और वो अप्रोच क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, लिखो। देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, तो क्या करना है, तुम्हें क्या लिखना है? राइट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच है कभी भी पूरे फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो राइट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। तो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है? पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे भी तुमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन देख लिया, तुम्हें पता लगना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू 135 मीटर्स इन टी सेकेंड। द वैल्यू ऑफ टी इज। तो यार पहले क्या दिया है? पहले क्या बोला मैंने करने को कि राइट व्हाट इज गिवन। तो क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए। उसके बाद दिया हुआ है कि वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 से अगर 20 जा रहा है, तो कहने का क्या मतलब है ना? इन्होंने सिर्फ इंग्लिश यहाँ पे यूज किया। कहने का ये मतलब है कि चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 टू 20। इसका ये मतलब है कि u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड एंड v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। यही इनका कहने का मतलब है। ठीक है, और हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है या फिर डिस्टेंस दिया हुआ है 135 मीटर। टाइम है t सेकंड्स, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो ये लिखने में ना, ये लिखने में लोगों की फट जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये लिखते हैं ऐसे। यहाँ पे कौन सा यू है कौन सा वी है वो आइडेंटिफाई करना मेन टास्क होता है। तो यहाँ पे पता है इस क्वेश्चन का मेन हीरो कौन है? इस क्वेश्चन का मेन हीरो है चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर। changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while while passing through a distance of 135 meters in t second। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं कि माइक वगैरह चल रहा है कि नहीं। एक एक मिनट बच्चों, 1 मिनट हमको देख लेते हो कि मेरा माइक काम कर रहा है कि नहीं। हेलो, मेरा माइक काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, तो यहाँ पे ना मेन जो इस क्वेश्चन का जो मेन हीरो है ना, वो ये है। ये वाली लाइन मेन हीरो है हमारे क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि बच्चे ये वाली लाइन समझ नहीं पाते कि इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 टू 20 व्हाइल पासिंग थ्रू 135 मीटर्स। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरा इसका जो जर्नी है 135 मीटर का, उसमें वेलोसिटी वो 10 से 20 में बदल जाता है। यही कहने का मतलब है कि शुरू उसने 10 से किया, बट वो एंड कितने पे करता है? 20 पे करता है। इसका क्या मतलब हो कि यू 10 हो गया और वी हो गया हमारा 20। ये तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। अब हम अच्छे से समझा चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पढ़ने की जरूरत है और क्वेश्चन समझने की जरूरत है। यही मेन था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे बोले कि तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, तो तुम यार बेझिझक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। उस कॉन्सेप्ट से, इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से तुम्हारा हर सवाल सॉल्व होगा व्हाटसोएवर। ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्यों ये वाला क्वेश्चन लेकर आए बताओ? ये वाला क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुमको ये फॉर्मूला बता सके। देखो, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ये तो तुम्हें पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। है ना, ये तो तुम्हें पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट
is average velocity into टाइम। ठीक है, अब हम तुमको ये वाला क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम ये वाला फॉर्मूला कहीं पे नोट कर लो। याद है तुम्हें कल जो फॉर्मूला वाले सेक्शन में तुमको बोला था कि थोड़ा सा जगह रह देना, थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ देना वहां पे, ताकि तुम वहां पे फॉर्मूले लिख सको। तो वहां पे तुमने एस एन वाला फॉर्मूला लिखा था, अगर तुम्हें याद हो तो वहां पे तुम क्या करो, ये वाला फॉर्मूला ऐड कर लो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये वाला क्वेश्चन तुम बेझिझक इक्वेशन मोशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, और ये वाला क्वेश्चन एक शॉर्टकट क्वेश्चन है, मतलब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है 135, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो। अब किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू होता है ना, किसी भी चीज का एवरेज ए प्लस बी बाई टू होता है, यानी कि समेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अगर n क्वांटिटीज है तो यहाँ पे नीचे n आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी सो टिल n बाई n, यही होता है ना। यार सिंपल, यार क्या करो यार, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है। बेसिक एवरेज का ये फॉर्मूला है समेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम तुमको समझा रहे हैं कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज, तुम एवरेज यहाँ पे कैसे लिखोगे बताओ, एवरेज यहाँ पे कैसे लिखोगे, 135 इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम, और हमें टाइम ही निकालना है। टाइम निकल जाएगा अब यहाँ से, 135 इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। देखो ये कैसे आया, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ली, इनिशियल वेलोसिटी ली, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दो टर्म्स है ना हमारे पास, इनिशियल और फाइनल, हमने डिवाइड बाय टू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करो, सब्सटीट्यूट करो, तो 135 इक्वल टू वी प्लस यू, वी कितना है 20, यू कितना है 10, 20 प्लस 10 30, 30 बाई टू कितना होता है 15 इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया, 135 डिवाइडेड बाई 15 विच इज नथिंग बट 9 सेकेंड्स। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे ही करना होता है, समझ गया, सॉरी समझ गए, समझ गए ना बच्चों, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि यार चलो क्वेश्चन अच्छा है, बट तुम्हें ये फॉर्मूला बताने के लिए है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में देखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करोगे, जो कि हर बच्चा करेगा, लेकिन अगर तुम ये देख कर जाओगे तो जो तुम्हें आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल। अब ये कौन सा, देखो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड इन द थर्ड सेकेंड। क्या पूछा है इन लोगों ने, थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए जनाब। तो थर्ड सेकेंड बोल रहा है, जब भी तुम्हें फोर्थ सेकेंड मतलब ये टी एच दिख जाए, या फिर थर्ड में आर डी दिख जाए, या फिर सेकेंड में एन डी दिख जाए, यहाँ पे तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, एस एन वाला फॉर्मूला, जो कि है u प्लस ए बाई टू, 2n-1, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ये nth सेकंड का क्या मतलब होता है, उस सेकंड पर। ये नहीं कहा कि यहाँ से यहाँ तुम्हारा मोशन है ए से बी, ये नहीं कहा कि यहाँ से यहाँ जो ए से बी जाने में तुम्हें 10 सेकंड लग रहे हैं, तो बताओ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर ये पूछते ना कि डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स बताओ, तो ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। लेकिन उसने क्या पूछा है, मान लो उसने पूछा फर्स्ट सेकंड में बताओ, तो फर्स्ट सेकंड में वो तो यहीं तक आएगा, तो ये वाला x हो गया फॉर द फर्स्ट सेकंड। वैसे उसने बोला थर्ड सेकंड के लिए बताओ, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड, तो यहाँ पे भी x किया उसने, और यहाँ पे भी x का डिस्प्लेसमेंट किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 3x। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अलग होता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। समझ गए बच्चों, ठीक है, तो ये तो हम कल समझा चुके थे, फिर भी हम आज ब्रीफ करवा दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किससे लेकर आए हैं भैया, ताकि तुम्हारा पिछला फॉर्मूला रिवाइज हो जाए, एस एन वाला, जो कि हमने क्लास के खत्म होते होते किया था, है ना। तो ये वाला करते हैं। हाँ, पहला अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन निकालो, व्हाट्स गिवन व्हाट्स आस्क्ड, वो सारी चीजें लिखो। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4/3 मीटर पर सेकेंड, और हमें बोला है, देखो ये रेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमने क्या पूछा है, एस एंथ, यानी कि एस
थर्ड पूछा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, ये पूछा हमसे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे ये मत पूछा करो कैसे निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, लगा दो उसे, बेझिझक लगाओ, है ना, पूरे बेशर्मी के साथ वो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, लगाओ फिर, पूछ किस बात कर रहे हो तुम लोग, है लगाओ। तो वन माइनस वन, तो एस एन हमें निकालना है। ठीक है, एस हो गया u प्लस ए बाई टू, देखो u जीरो हो गया, u जीरो हुआ ना क्योंकि रेस्ट पे है बेचारा, रेस्ट पे है ना, तो u इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस ए कितना दिया हुआ है 4/3/2। अब ये बाई टू मत भूल जाना, लोग ये भूल जाते हैं फिर तुम्हें आंसर लगाएगा, फिर वो आंसर भी ऑप्शन में है, तो ये मत भूलना, ठीक है। टू टाइम्स एन कितना है 3, 2 टाइम्स 3 - 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, बस सॉल्व करना रह गया। 4/3 × 2, 2 × 3 = 6 - 1 5, 3 2 = 6, 2 2 = 4, 10/3 मीटर्स। क्या तुम्हें 10/3 मीटर्स आया है, या मेरे से कोई गलती हो गई है, देखो जरा। 1 मिनट, मेरे नोट्स तो खोलने दो यार। इधर चला गया। 4/3 मीटर पर सेकेंड। हम्म 10/3 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही है ये, ठीक है, सही है, चलो ठीक है, समझ गए। तो कैसे किया, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया, एस एन का फॉर्मूला है, उसको डायरेक्टली लगाना है हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखो ये कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, बट ऐसे ही बस मजे के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एस एन सॉरी एस एन कह रहे हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस का कुछ सीख लेते हैं, ठीक है, एक लॉजिक सीख लेते हैं। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, जब क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस आफ्टर विच, सॉरी नॉट डिस्टेंस आफ्टर विच, यहाँ पे तो फ्रेम नहीं हो रहा सही से, डिस्टेंस आफ्टर विच द पार्टिकल विल स्टॉप, डिस्टेंस किधर गया, डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल विल स्टॉप, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जिस पे जाके पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो रुक जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल आए तुम्हें बस अगर वो पूछे कि बताओ, इसने एक मतलब कुछ डेटा दे दिया है, इतना सारा डेटा दे दिया है, और इसने बोला कि स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालो, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला, तो तुम क्या करोगे, वेलोसिटी को जीरो मानोगे, फाइनल वेलोसिटी को जीरो मानोगे, यू दिया होगा, ए फाइंड करो निकालो जो है, टाइम दिया होगा या फाइंड करो, नहीं दिया होगा, उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, एस निकालना है, बस ये होता है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे हम ये टॉपिक लिए क्यों, यहाँ पे हम ये टॉपिक इसलिए लिए क्योंकि हमें जनरलाइजेशन तुमको दे दें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो तुम आसानी से उसको सॉल्व कर सको। जरूरी नहीं है क्योंकि ये तुम निकाल सकते हो कभी भी, हर चीज तुम निकाल सकते हो, बट जितनी ज्यादा चीजें तुम याद करके रखोगे, वो चीजें जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछते हैं वो लोग, उसको ज्यादा मतलब याद करके रखोगे तो एक अच्छी बात होती है, ठीक है। तुम्हारा टाइम बचता है, बाकियों का टाइम वहाँ पे खर्च होता है, तुम्हारा बच जाता है, तो यू हैव अपर हैंड ऑन बीट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, स्टॉपिंग डिस्टेंस बिल्कुल सही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस देखो अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो यू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, और उसकी वो एक सर्टेन डिस्टेंस
ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करके रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके वो रुक गया और यहाँ पे v हो जाता है 0। यार ये बताने वाली बात तो है नहीं कि v 0 हो जाता है, अब हर क्वेश्चन में तुम v 0 लोगे जहाँ पे उन्होंने स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो अब देखो v इक्वल टू 0 हो गया हमारा, क्योंकि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। उसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे तुमको एक सिर्फ ये बताने के लिए लेकर आए हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अगर तुम लगाते हो जहाँ पे v तो 0 हो चुका है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू -2 ऑफ as, सॉरी यू माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस ऑफ 2as, है ना। तो नहीं, माइनस ही होगा ना यहाँ पे, तो बताओ कैसे, किसी को चमका, बताओ। देखो जब एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से जा रही है, जाते 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 अगर वो रुक गई, इसका इसका क्या ये मतलब है कि उसको एक्सेलरेशन उसकी नेगेटिव में जा रही है, उसको एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ना। क्योंकि क्या हुआ, गाड़ी जा रही है जा रही है जा रही है और वो सडनली रुक गई, पहले वो ऐसे स्पीड में आ रही थी, अब वो रुक गई, तो क्या उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई होगी, पॉजिटिव तो रह नहीं सकती, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, इसलिए ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाता है और ये वाला टर्म तो इस तरफ आ गया इसलिए वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखोगे अगर, तो यू स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2as। यू स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2as। देखो यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, देखो देखो एक मोशन है, तो क्या उसमें ए कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में ही तुम लगा सकते हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जाहिर है ये तो क्या कांस्टेंट होगा, टू भी एक कांस्टेंट है। तो क्या हम एस और यू के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, निकाल सकते। तो बस यही बताने के लिए हम ये वाला टॉपिक यहाँ पे ले आए हैं, जबकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद निकाल सकते हो उसको, बट एक बार पता होना चाहिए कि एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो अगर तुम्हें दो केसेस दे दें जहाँ पे पहली में उसने डिस्प्लेसमेंट दिया और वेलोसिटी दी, दूसरे में उसने डिस्प्लेसमेंट दिया, पूछा कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तुम निकाल सकते हो ना इस वाले रिलेशन से, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ कांस्टेंट हो रहा है, तो यू स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। ठीक है, और दिस ये बाकी बच्चे एग्जाम में बैठ के निकालेंगे, तुम्हें पहले से पता होगा, तो तुम्हारे पास उनकी बनिस्बत एक अपर हैंड होता है, होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इसी पे बेसिस है, इसी पे बेस्ड है, इसलिए हम इसको उठाकर ले आए हैं क्या, ताकि तुम्हारा यहीं पे लगे हाथों एक क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जब तुम किलोमीटर पर आवर देखो, तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, जब भी किलोमीटर पर आवर देखो तो कान खड़े हो जाने चाहिए कि किलोमीटर पे है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तुम उसको फौरन से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। मीटर पर सेकंड में तो तुम कन्वर्ट कर ही लोगे, इतना तो हमको पता है, दिख नहीं रहा ना। Oh, please, no, 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 no. I don't know why this happens to me. This is like the second time I'm recording this lecture. Great job. सारे annotations चले गए, बधाई हो। एक मिनट रुक जाओ, हाँ आ गए, चलो सही है, मेहनत बच गई मेरी थोड़ी सी। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे, यार ये क्या हो गया, आधी नोटी आधी एनोटेशन आई है, आधी नहीं आई है, चलो कोई नहीं,
क्वेश्चंस तो है ना मेरे सही, कोई बात, चलो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में करके दे देंगे तुम्हें। तो हम कहना क्या चाह रहे थे, ये हम बाद में लिखवा देंगे, तुमने लिख ही लिया होगा, ठीक है। ये हम बाद में तुम्हें लिख के टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। क्या है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ये निकला हमारा कंक्लूजन उस वाले इक्वेशन को लगा के, जब हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस में वेलोसिटी फाइनल वाली जीरो ली, इनिशियल की हमने कुछ मानी थी, एक्सेलरेशन कुछ माना था, तो हमने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाला इक्वेशन लगाया, ये जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी क्या जीरो हो गया, दिस इज सो बैड, आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन। वाओ, बहुत अच्छा। क्या है यार, बार बार ऐसा होना है। ठीक है, तो तुम समझ गए होंगे है ना, कि क्या समझ गए होंगे बताओ। ये s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी देखो, कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40, कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40, है ना। तो यहाँ पे जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, उसने ब्रेक्स लगाए 2 मीटर में, ठीक है। इफ द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अंडर सिमिलर ब्रेक्स विल बी। कहना यही चाह रहा है कि इसने तुम्हें क्या दिया है, पहले तुम्हें स्टॉपिंग डिस्टेंस देखो, ये 2 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस है, उसने फिर से दोबारा से तुमने स्टॉपिंग डिस्टेंस ही पूछी है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेटली प्रोपोर्शनल टू यूज कर लगाओगे ऐसे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। पहले वाले केस में हमें दिया हुआ है एस इज 2 मीटर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू का स्क्वायर, है ना। तो 2 विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू 40 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, आई एम नॉट चेंजिंग इट टू मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, दो केसेस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये नहीं पता कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, बट तुम्हें ये पता है कि वो 80 मीटर हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2/8 इक्वल टू 8 नहीं है, ये एस है, 2/s इक्वल टू 40 का स्क्वायर बाई 80 का स्क्वायर। काटो काटो काटो, 2 to the 4, 4 to the 8 इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या है तुम्हारा, 8 इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस, आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो यार ये तुम्हें एनोटेशन अच्छे से करके मिल जाएंगी, अभी देख लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यही लगाया, ठीक है। चलो हम ग्राफ करते हैं। ग्राफ में सबसे पहला वाला ग्राफ है हमारे पास एस टी ग्राफ। कौन सा ग्राफ, एस टी ग्राफ। देखो जैसे जैसे जो जो लिखवा रहे हैं इसको नोट्स में प्रॉपर्ली लिख लेना, क्योंकि ग्राफ पे भी बहुत सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये देखो, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक एस टी ग्राफ है। तो एस टी ग्राफ का पहले तो ये लिखो, हर ग्राफ का तुम्हें पता होना चाहिए कि स्लोप क्या देता है, हर ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देता है, हर ग्राफ के नीचे का एरिया तुम्हें क्या देता है, ये बताना, ये जानना जरूरी है, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। तो हमेशा जब भी ग्राफ पढ़ो तो ये पता लगाओ कि उसके अंदर का जो एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ, एंड उसके ग्राफ का जो स्लोप है वो तुम्हें क्या देता है, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं एस टी ग्राफ की, और एस टी ग्राफ में जो स्लोप है वो हमें देता है वेलोसिटी,
देखो, ये तुमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा, और tan थीटा जो होता है वो होता है y बाई एक्स। बेसिकली तुम्हें पता नहीं ना कि अगर tan थीटा क्या होता है, तो ये देखो, कोई भी पॉइंट ले लो, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और उस टेंजेंट का तुम क्या करो कि यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बना लो, और फिर थीटा निकाल लो, एंड दैट विल बी योर स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या है? tan थीटा। तो अगर तुम थीटा निकाल लोगे और उसका tan ले लोगे तो क्या तुम्हें स्लोप नहीं मिलेगा? और स्लोप का एक और तरीका है y बाई एक्स, यानी y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है विल गिव यू योर थीटा, यानी कि tan थीटा, यानी कि स्लोप। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी तुम्हें ग्राफ दे दिया जाए जिसके पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तुम्हें इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है तो तुम सिर्फ tan थीटा ले लोगे, अगर तुम्हें थीटा मालूम है तो। अगर तुम्हें थीटा मालूम नहीं है तो तुम क्या करोगे, जो क्वांटिटी y एक्सिस पर है और जो क्वांटिटी x एक्सिस पर है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्लोप। इसको लिख के रख लीजिए प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2 मिनट ले लो, लिख लो उसको। लिख लिया? चलो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले हम रख रहे हैं।